हेलो एवरी वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट क्या होता है और सीटेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और एक्चुअल में सीटेट होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो कि जब भी हम टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के प्रोसेस पहले कुछ और था और कुछ और हो गया है। तो इस बार हमारा मतलब 2-3 साल पहले हमारा एक सीटेट ऐड हो गया। ये हमारा एक पेपर होता है जो कि सेंट्रल बेसिस पे होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने बीएड भी कर लिया हो, अगर आप लोगों ने पीजी भी कर लिया हो, मास्टर भी कर लिया हो, तो जब तक आप लोग सीटेट नहीं करेंगे तब तक लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीटेट हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला तो एक हमारा होता है सेंट्रल वाला सीटेट और सेकंड वाला होता है हमारा टेट। सीटेट एंड टेट में बहुत ही मतलब कॉमन सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम ही है। सीटेट का मतलब होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है सीटेट का मतलब, और टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लेट सपोज जैसे कि बहुत बच्चे लेट सपोज कोई यहाँ का दिल्ली का है या कोई यूपी का है या कोई बिहार का है या कोई एमपी का है या कहीं का भी है, तो ये बच्चे जहाँ के हैं, तो अगर आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोगों ने लेट सपोज आप लोग यहाँ पर दिल्ली में है और आप लोगों ने दिल्ली से अपना पढ़ाई पूरा किया और आप लोग चाहते हैं कि हम मतलब बिहार में अपने टीचर बनना चाहते हैं या यूपी में या महाराष्ट्र में या आप लोग कहीं भी बनना चाहते हैं, तो सेंट्रल का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने एक बार टेस्ट ये दे दिया ना, ये जो पेपर आप लोगों ने एक बार दे दिया उसमें पास हो गए, तो इसका मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स कि अगर आप लोगों ने सीटेट वाला दे दिया ना, तो आप लोग यूपी में भी अप्लाई कर सकते हैं जब टीचर का वैकेंसी आएगा। आप लोग बिहार में भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं, और मुंबई में भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र, हर जगह कहीं भी आप लोग कर सकते हैं। और टेट में ये डिफरेंस होता है कि टेट अगर आप लोगों ने यूपी का दिया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ओनली एंड ओनली आप लोग यूपी में ही अप्लाई इसको कर सकते हैं, या बिहार का देंगे तो बिहार में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट सीटेट का मतलब होता है कि आप लोगों ने अगर एक बार दे दिया तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम होता है। मतलब टेट भी लाइफ टाइम होता है, बट टेट आप लोगों ने जहाँ पर दिया है बस वहीं का होगा। अगर आप लोग यूपी का दे तो यूपी टेट होता है, यूपी टेट। और अगर आप लोगों ने सीटेट दिया है तो ये सीटेट आप लोग कहीं भी चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया सीटेट और टेट में डिफरेंस। तो मैं इस वीडियो में सीटेट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, तो चलिए आगे वीडियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीटेट हमारे कितने टाइप्स के उसमें पेपर होते हैं। तो सीटेट में हमेशा 2 तरीके का पेपर होता है, एक तो होता है पेपर 1 एंड दूसरा होता है हमारा पेपर 2। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। लेट सपोज बहुत लोग को 1 to 5th क्लास तक टीचर बनना होता है। कहाँ से 1 to 5th। अगर किसी को 1 से 5 तक टीचर बनना है तो वो क्या कर सकता है, पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकता है। बट अगर किसी को 6 to लेकर आप लोग को क्लास 12 तक टीचर बनना हो, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट टीचर, या आप लोग कोई सा भी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को पेपर 2 देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने पेपर 2 दे दिया तो पेपर 1 देने की कोई नीड नहीं है। और अगर आप लोग पेपर 1 देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 1st to 5th क्लास तक के लिए ही एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या मैं आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सीटेट के बारे में बात करते हैं। सीटेट का एग्जाम मतलब साल में 2 बार होता है, एक तो हमारा होता है जुलाई में जो कि अभी होने वाला है, और दूसरा हमारा होता है दिसंबर में जो कि अभी होगा। तो लेट सपोज अगर मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं पूरे साल तैयारी करते हैं, और लेट सपोज किसी का जुलाई में नहीं भी हो तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद नहीं जाने वाले, क्योंकि वो दिसंबर में भी अप्लाई कर सकता है। तो जुलाई का भी इसका पूरा, अभी जून चल रहा है आप लोग का, तो इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब स्टार्ट हो गया है, और जुलाई में इसका फाइनल मतलब पेपर होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उसके आगे का प्रोसेस था वो होगा। और सीटेट में हम बात करते हैं कि सीटेट में मतलब ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है कि आप लोग इतने टाइम पर ही दे सकते हैं। बट हाँ एक होता है 30 तक अगर आप लोग है तो दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके बाद तो फिर टीचर के मतलब अप्लाई करने में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है ना। और उसके बाद और कुछ बात कर लेते हैं सीटेट के बारे में। और सीटेट का हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है। सीटेट का पेपर हमारा 150 मार्क्स का होता है।
ये हमारा 150 मार्क्स का होता है और कितने घंटे 150 मार्क्स का होता है और उसका टाइम भी मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, तो आप लोग का लग जाएगा 150 मिनट में आप लोग का पेपर भी होगा। तो ये आप लोग का पेपर का ये टाइमिंग है, मतलब पेपर का पैटर्न है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये मतलब सही है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है तो आप लोग अच्छे से इसमें मतलब कर सकते हैं। और सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीटेट एग्ज़ाम मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है, हाँ, बट अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा इसलिए। और ये एनसीईआरटी बेसिस पे होता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो अगर मतलब एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना, तो सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे से आप लोग का निकल सकता है। और सीटेट में ये नहीं है कि आप लोग का इतना कट ऑफ लाना है या मतलब इतने बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट में ये अच्छा है कि लेट सपोज 150 का पेपर होता है और एक क्वेश्चन मतलब ये हो गया, और इसमें कुछ इसका कट ऑफ है लेट सपोज 100 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो 100 जिन जिन बच्चों का होगा ना, उन सबका मतलब वो सीटेट क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप लोग सीटेट दे देंगे तो दोबारा आप लोग को सीटेट देने की नीड नहीं है। जैसे कि केवीएस का वैकेंसी आता है, और अगर आप लोग जो भी मतलब स्टेट के हैं तो उनका भी जो भी मतलब टीचिंग के लिए आएगा वो आएगा, या आप लोग जिसमें चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टीचिंग के लिए अच्छा प्रोसेस है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग करेंगे अगर आप लोगों ने बीएड कर रखा हो, या अगर आप लोगों ने कोई डीएलएड का कोर्स कर रखा हो, या अगर आप लोगों ने पीजी वगैरह कुछ भी कर रखा है, तो सीटेट देना मैंडेटरी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सीटेट देंगे तभी आप लोग टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे। और मैंने एक टीचर के ऊपर वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा, वो मिल जाएगा। और वो टीचर कैसे बने मैंने उसमें सब बता दिया है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे सीटेट के बारे में बताओ, तो इस वीडियो में मैंने सीटेट के बारे में भी बता दिया कि सीटेट होता क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।